ये टोटल कितना हो गया छोटा टोटल इसमें छः। ठीक है, छः सिर्फ गिनती का है। ठीक है, लेकिन काम इसका सिर्फ कितना का है? चार का काम इसमें है, चार का, 1 2 3 और 1 ग्राउंड। ठीक है, ये हो गया आपका ग्राउंड का। ठीक, उसके बाद इसमें ये देखिए एक है, तो इसका क्या है, एक टिप यहाँ पर बीच वाला, तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये किनारे वाला क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बीच वाला एक ठो ग्राउंड होगा इसका। ठीक है, बाकी ये और ये होता है पॉजिटिव का होता है। ठीक है, इसमें जब ऐसे पिन हटाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये बटन को पुश करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये मल्टीमीटर वहाँ बीप होगा, इसमें बीप के साथ ये आएगा। जो सैमसंग का था परसों ऐसा ही। सैमसंग में इस तरह का रहता है, लेकिन और क्या है ना कि मानते हैं अगर ये बीप मार रहा है मल्टीमीटर में, समझिए बात को, मल्टीमीटर में ये बीप मार रहा है, दोनों को मल्टीमीटर यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव लगा दिए, उसके बाद बटन को पुश किए, बीप मार रहा है, लेकिन बीप मारते के साथ पूरा 0 होना चाहिए। बीप मारते के साथ ही बटन में बीप मारते के साथ 0 होना चाहिए, तब ये ओके होगा। ठीक है, नहीं तो अगर बीप मार रहा है और 250-300 रीडिंग बता रहा है, तो बटन आपका उस कंडीशन में क्या होगा, ये चेंज होगा। ठीक है, ये ख़राब है। ठीक है, तो हमारा पावर स्विच जो ऑन ऑफ स्विच होता है, ठीक है, मतलब कीपैड में कितना वोल्ट आता है? कीपैड का वोल्ट क्या होता है? पावर 2.5 से 3 वोल्ट, 2.5 से लेकर के, ठीक है, 3.7 तक का। ठीक है, ये वोल्ट होता है। उसके बाद फिर एंड्रॉयड में आ गया। ठीक है, एंड्रॉयड में क्या होता है, इसका 1.5 से लेकर के 3.7 तक का, यानी 1.5 भी आता है, 2.5 भी आता है, 3.7 तक का आता है इसमें वोल्ट। समझे? तो ये वोल्ट आना चाहिए। इसमें ट्रेसिंग क्या होता है इसका तो समझिए पहले। जैसे कहने का मतलब है कि आप कोई फ़ोन लिए, ठीक है, फ़ोन आपका पास आया कोई प्रॉब्लम का कि ऑन ऑफ स्विच है, ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सब सारा कंडीशन सही है, समझे, या फिर ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो उस समय ये शॉर्ट होता है तब ब्लिंकिंग करता है। ठीक है, अगर ये ख़राब हो जाएगा तो ये ऑन नहीं हो पाएगा। ठीक, लेकिन वो ऑन है कि नहीं है उसको कैसे हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं मालूम, चार्जर डालते हैं तो डिस्प्ले उसका ग्लो हो जाता है। ठीक है, चार्जर डालते के साथ डिस्प्ले उसका चला आता है। उस कंडीशन में हम इसको क्या समझते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन है, लेकिन इसका बटन क्या है, काम नहीं कर रहा। ठीक, तब हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले इस पर देख लीजिए। ठीक, जितना भी कीपैड है उसका क्या होता है, हर एक का एक रीडिंग होता है। ठीक है, यानी मान होना चाहिए कितना आपका, 350 से लेकर के, ठीक है, 1200 1800 इतना रीडिंग आता है ऑन ऑफ स्विच का। ठीक है, समझे? तो बस सिंपल सा बात है क्या कि आपको रीडिंग वहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, रीडिंग क्या है, मिलना चाहिए। अगर रीडिंग नहीं मिल रहा है तो वो लाइन क्या है, आपका मिस हो चुका है। यहाँ से यह आपको टिप्स है, इस पर रीडिंग नहीं आ रहा है, तो ये लाइन जो जहाँ से भी आ रहा है यहाँ, तो क्या है, वो कहीं आपका मिस हो गया है, ये कहीं ना कहीं ओपन हो चुका है। ठीक है, ओपन हो गया तो क्या ओपन इसमें होगा जो बताते हैं। ठीक, अब इसको जो है कि ग्राउंड दे दीजिए, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव। ठीक, इसमें रहता है क्या, मंडे से अगर कोई नजर आया ना सबको गोली मार दे। डायोड हो गया, कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और इसके बाद क्या होता है, सीधे पावर आईसी। ठीक, ठीक है, पावर आईसी, सीधा रूप से पावर आईसी। ठीक है, अब उसमें इसे क्या आता है कि रीडिंग है तो भी ऑन नहीं हो रहा। ये लाइन जो होता है एक ठो, वो आता है कहाँ से, हमारा CPU से। समझ रहे हैं बात को? रीडिंग ये भी दे सकता है ना, क्या समझे, रीडिंग ये भी दे सकता है क्योंकि इसके आगे लगा हुआ, समझ रहे हैं? तो रीडिंग ये दे सकता है
यहाँ भी क्या है दे सकता है रीडिंग, ठीक है। ये यहाँ ना रहेगा, अगर यहाँ भी रहेगा तो क्या है रीडिंग दे सकता है। लेकिन वोल्ट क्या है, अगर बीच में ये ब्रेक हो जाएगा या इसका यहाँ से बॉल को मिस हो गया अंदर से, तो क्या वोल्ट को यहाँ पर दे पाएगा, लेकिन रीडिंग आएगा, क्योंकि ये क्या है रेजिस्टेंस ओके है। इसलिए अगर इसको हम यहाँ से भी कनेक्ट करेंगे तो इसका रीडिंग सीपीयू का ही आगे जाएगा, ना कि पावर का जाएगा। समझ में आ रहा है, रीडिंग जा रहा है लेकिन क्या है हमारा वोल्ट भी नहीं आ रहा है। तो इसका स्थिति होता है कि या तो रेजिस्टेंस ओपन होगा या पावर से दिक्कत होगा, ठीक है, या फिर स्विचिंग नहीं ले रहा है तो सीपीयू से दिक्कत होगा। समझे, यहाँ पर वोल्ट आ गया अगर, ठीक है, तो ऑन होगा सेट, रीडिंग आ रहा है वोल्ट नहीं आ रहा, तो उसमें हम क्या करते हैं ट्रेस चेक करते हैं, लाइन को ट्रेसिंग करते हैं। यहाँ से ट्रेस करेंगे, मल्टीमीटर को बी पॉइंट में रखेंगे, ठीक है। मल्टीमीटर को बी पॉइंट में रखने के बाद एक प्रो यहाँ रखेंगे, यहाँ तक बीप मार रहा है कि नहीं, ठीक। यहाँ तक अगर बीप मार रहा है तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लाइन क्या है ओके है, ठीक। उसके बाद फिर इधर देखेंगे, इधर बीप मार रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर यहाँ रीडिंग नहीं है तो क्या होगा, यहाँ रीडिंग होना चाहिए, या फिर यहाँ नहीं है तो यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि यहाँ रीडिंग नहीं है, यहाँ तक लाइन ओके है, बीप मार रहा है। फिर यहाँ चेक किए हम, यहाँ भी नहीं है। उसके बाद फिर हम क्या किए, इस तरफ चेक किए, यहाँ रीडिंग है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से जंपर करेंगे, ठीक है। डिस जंपर यहाँ पर करेंगे, उसके बाद क्या है यहाँ पर रीडिंग भी आ जाएगा हमारा और सेट भी ऑन होगा। तो सबसे पहले ट्रेसिंग करने का तरीका क्या, ट्रेसिंग हमारा है जो कंटिन्यूटी जिसको हम बोलते हैं, एक लाइन को चेक करना, ठीक है, जहाँ पर प्रॉब्लम है एक लाइन को ही हमको चेक करना क्या है, ट्रेसिंग कहलाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रैक चेक कर रहे हैं यही ट्रेसिंग है, ठीक, समझे। तो इसमें क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका आना चाहिए कितना 2.5 से लेकर के 3.7 का वोल्ट आएगा कीपैड में, ठीक। ठीक उसी प्रकार से जो है कि एंड्रॉयड है, तो अगर यहाँ नहीं आता एंड्रॉयड में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो देखिए डायोड है, दूसरा पेन देखिए, कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ एलडीओ को लगाया जाता है एंड्रॉयड में, ठीक है। यहाँ लगता है क्या एलडीओ, जो एक छोटा सा आईसी होता है, ठीक है, जिसको कि ऐसे एक लेग इसका रहेगा ईएन का और एक रहेगा ग्राउंड, ठीक है, और बाकी इस लेन से आएगा। जब भी आप यहाँ से घुसेगा, हमारा कहने का मतलब है कि पावर अगर 3.7 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हमको चाहिए कितना 2.5 या 1.5 चाहिए, ठीक है। ये एलडीओ का काम क्या होता है ना, यहाँ से वोल्ट को ये क्या करता है, कम करके आगे बेच देता है, ठीक है। यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है, तो और भी एलडीओ लगाया जाता है इसी लाइन में, ठीक है, यहाँ लगाया जाएगा इसको, एक नहीं दो नहीं 4 एलडीओ लगा रहता है, ठीक है, पावर की के सेक्शन में। इसको यहाँ कर दिए हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ कैपेसिटर लग गया बीच में, ये कैपेसिटर लग गया बीच में, ठीक। इसके बाद एक और कैपेसिटर यहाँ लगेगा बीच में, चेक करने का है सब, ठीक है, सैमसंग में ज़्यादा मिलता है। फिर यहाँ इसका ईएन सिग्नल, फिर यहाँ रहेगा इसका क्या आपका ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से जब यहाँ तक चेक करेंगे, ठीक है, तो एक लाइन में क्या होगा, बीप आपका नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा, ये जो एलडीओ है ना, इसके अंदर में क्या लगाया गया है, डायोड लगाया गया है, ठीक है। ये कई ट्रैक में है, लेकिन आप यहाँ से यहाँ तक का इसको बीप नहीं चेक कर सकते। इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक बीप मारेगा, फिर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक का कैपेसिटर तक बीप मारेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ से इधर चेक कर सकते हैं, ठीक है, रहेगा एक ही लाइन में। तो ये क्या करता है, यहाँ देगा अगर 3.7 तो ये बनाएगा 2.5, ठीक है, ये बनाएगा 2.5 यहाँ पर, और 2.5 जैसे ही आउट करेगा तो यहाँ मिलेगा कितना 1.5, ये कम कर दिया, ठीक है। एलडीओ का काम क्या होता है, यहाँ से कम कर, ये सीधा फिर आता है कहाँ से हमारा
PM, ठीक है। ये आता है सेकेंडरी वोल्ट, सेकेंडरी वोल्ट, सेकेंडरी आईसी, ठीक है। 3.7 इसको दिया LDO को, LDO फिर एक और LDO को दिया कम कर, फिर ये LDO क्या किया रेजिस्टेंस से इसको बाईपास कर दिया यहाँ तक 1.5 से 2.5 तक का, ठीक है। तो ये होता है हमारा किसका, एंड्रॉयड का इस ढंग से होता है, ठीक है। और ये सिंपल होता है किसमें, कीपैड में। कीपैड में पावर से आएगा, CPU से आएगा। किसी में क्या होता है कि आपको एक ही में सब मर्ज किया हुआ रहता है, देखें चाइनीज़ में सिर्फ CPU दिखता है, ठीक है, और उसी में पावर को क्या करें मर्ज किया जाता है, ठीक है। तो उसका ये सिस्टम है इसमें, समझे। PM सेकेंडरी आईसी मतलब, PM सेकेंडरी आईसी मतलब PM पावर मैनेजमेंट आईसी, एक सेकेंड 2 आईसी होता है ना, ठीक है। एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो PM जो होता है ना वो सेकेंडरी आईसी होता है, ठीक है। PM जो क्या होता है सेकेंडरी, देखिए नहीं क्या नाम है आपका? हाँ? रामानुज कहाँ है? अभी आ रहा है ना, आए थे चल गए थे लाने के लिए सीढ़ी। नहीं, तो अभी क्लास आपका हो रहा है, ठीक है। बैठो तुम साइड में, ठीक है। तो ये है आपका क्या है, मोबाइल स्टैंड कहाँ पे है? मोबाइल स्टैंड EMI कौन सा होता है? प्राइमरी। PMI होगी आपका प्राइमरी, ठीक है। PMI होता है प्राइमरी और PM होता है सेकेंडरी, ठीक है। PMI ना होगा सर, प्राइमरी या सेकेंडरी? हाँ, प्राइमरी PMI प्राइमरी चार्जिंग IC DC कन्वर्टर उसमें रहता है, ठीक है। लाइट सेक्शन भी उससे निकलता है, ठीक है। जैसे VPH कहाँ से आउट होता है, VPH आउट होता है PMI से, और उसके बाद VPH जनरेट कौन करता है, ठीक है। यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, PM, ठीक है। VPH को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, अब वो क्या PMI क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है। ये ऑन ऑफ स्विच के बारे में बताया जा रहा था, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे ये कीपैड का जो हम बताए हैं यहाँ पर, अगर यहाँ रीडिंग नहीं आए, ठीक है, तो रीडिंग कैसे ट्रेस करेंगे, यहाँ पर ट्रेस करेंगे रीडिंग यहाँ तक है कि नहीं। पहले बीप यहाँ से देख लेना है, ठीक है। बीप आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो आपका लाइन ओपन है, ठीक है। लेकिन बीप आ गया तो सही है। अगर ओपन होगा सर, यहाँ से यहाँ तक का अगर लाइन चेक करता है कंटिन्यूटी नहीं बता रहा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ओपन हो गया है। हाँ, ये शॉर्ट हो गया या कुछ ये भी हो- रेजिस्टेंस ओपन होगा, हाँ, ये रेजिस्टेंस ओपन हो ठीक गया है। तब यहाँ तक नहीं बताएगा, ठीक है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, इस लाइन में क्या है कि ओपन हो सकता है। मैं यहाँ पे ये होगा सर हाँ रेजिस्टेंस। हाँ, यहाँ से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो आता है आपका 2.5 से 3.7 तो आता है आपका पावर IC से, ठीक। और स्विचिंग कहाँ से देता है, रेजिस्टेंस के आगे से एक स्विचिंग करवाया जाता है जो कि सेट ऑन करने के लिए, ठीक है। एक सेंस जाएगा या ये जो पावर यहाँ से डायरेक्ट देगा 2.5 3.7, तो जैसी बटन को हम पुश करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बैक जाएगा फीडबैक ले करके, और इसको क्या कहेगा कि आप सेट को ऑन किया जाए, CPU को ठीक है। CPU को इंडिकेशन देगा ये, ठीक। जब यहाँ बटन को टिपेंगे, बटन को यहाँ पर टिपेंगे तब, ठीक। तो ये हो गया आपका ऑन ऑफ स्विच का, ठीक है। और इसमें देख लीजिए आपका एंड्रॉयड का, तो एंड्रॉयड का क्या होता है, इसमें LDO वगैरह लगा रहता है यहाँ, ठीक है। जिसका एक EN सिग्नल होता है, ठीक है। इसका एक और EN सिग्नल होता है, इसका होता है क्या होता है, तो आपका ग्राउंड होता है, ठीक है। और एक तरफ जो भी रहेगा उनमें नहीं रहेगा ये नहीं है कि जैसे ये नहीं है कि यहाँ पर अगर हम वोल्ट दिए 2.5 7 3.7 तो यहाँ पर ये इस लेग पर नहीं निकालेगा ये ट्यूब, ठीक है। 2.5 यहाँ नहीं निकालेगा, जब भी निकालेगा ये सामने निकलेगा, क्योंकि इसका जो डायोड है ना, ठीक है, ये सामने सामने ही लगा हुआ है। इधर से दिया इधर से आउट कर दिया, इसलिए इधर से आउट कर दिया। एक स्विचिंग का होता है जो कि EN सिग्नल जिसको बोलते हैं, ठीक। और एक होता है क्या हमारा ग्राउंड, इसमें किया जाता है, ये ग्राउंड होता है, समझे कि नहीं। आप उधर रखिए अभी, ठीक। अभी नहीं कुछ पूछना, तो यहाँ क्या है हमारा, यहाँ पर ये ग्राउंड रहता है। EN सिग्नल किस लिए रहता है, ठीक। EN सिग्नल रहता है, ये गलत है, ठीक है। EN सिग्नल रहता है किस लिए, EN सिग्नल पर आता है 1.8 वोल्ट, ठीक है। 1.8 वोल्ट EN सिग्नल पर ये स्विचिंग कराने का होता है, जो कि CPU से होता है, ठीक है। ये स्विचिंग करवाता है।
तभी वोल्ट को क्या करेगा, ये कम करेगा। ठीक है, तो जब भी रहेगा ये आमने सामने ही रहेगा, यहाँ से यहाँ नहीं रहेगा। और इसका आकार कैसे रहता है, जब आप बोर्ड से इसको निकालेंगे एलडीओ को, तो उसका ऐसे रहेगा आपका। ठीक है, और ऐसे रहता है इस ढंग से। जब उस बोर्ड से निकालेंगे ना, तो इस तरह से उसका लेग दिखेगा बोर्ड पर, 4 लेग। ठीक, इस तरह से ये एलडीओ का और सबसे छोटा होता है। ठीक है, ऑन ऑफ आपका हो गया। ठीक है।